अपने देश में बीमार सरकारी कंपनियों को बेचने की बात आप अक्सर सुनते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मुझे याद है ऐसी कंपनियों के इलाज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई थी। यानी जो सरकारी कंपनियां बीमार हो जाएं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें बड़े औद्योगिक घरानों को भेज दिया जाए। एक तरह से देखें तो ये ठीक ही था। बीमार कंपनियों को घाटे में चलाते रहने से अच्छा है उन्हें प्राइवेट हाथों में बेचकर जो पैसा मिले उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में हो। आखिर एयर इंडिया भी टाटा को ऐसे ही बेची गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सरकारी कंपनियां बीमार होती क्यों हैं? इसका जवाब आपको मिल जाएगा हाल की एक सीएजी रिपोर्ट में जो बीएसएनएल को लेकर पब्लिश हुई। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राकेश त्रिपाठी का इंडियन डायरीज के इस खास शो में। बंद होने की कगार तक पहुंच गई सरकारी दूरसंचार कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर देश के 1757 करोड़ रुपए यूं ही लुटा दिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कैग के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने जियो कंपनी के साथ एक समझौते के तहत अपने टावर जैसे बुनियादी ढांचे को साझा करने की सहमति दी थी। ठीक बात है, अगर देश के किसी विभाग के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे अपने इस्तेमाल के साथ साथ किसी और कंपनी को भाड़े पर देकर कुछ अतिरिक्त आमदनी हो तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन बीएसएनएल ने ऐसा नहीं किया। अजीब सी बात है कि बीएसएनएल को समझौते के मुताबिक जियो कंपनी से जो पैसा वसूल करना था वो 10 साल तक लिया ही नहीं, जिससे सरकार को 1757 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और ये वसूली मई 2014 से नहीं की गई है। ज़रा सोचिए। कैग ने कहा कि बीएसएनएल मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी आरजेआईएल के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट को लागू करने में विफल रही और बीएसएनएल के साझा टावर जैसे बुनियादी ढांचे का अतिरिक्त इस्तेमाल करने के बावजूद जियो को बीएसएनएल ने बिल नहीं दिया। बिल ही नहीं दिया। जब बिल ही नहीं देंगे तो पेमेंट कोई क्यों करेगा भाई? तो इस तरह मई 2014 से मार्च 2024 के बीच सरकारी खजाने को 1757 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कैग ने यह भी पाया कि बीएसएनएल ने इंफ्रा शेयरिंग चार्ज का बिल भी कम बनाया जिससे जीएसटी समेत 29 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अलग से नुकसान हुआ। तो कौन लोग हैं भाई, ये कौन अफसर हैं जो बिल ही कम बनाते हैं या तो बनाते ही नहीं, 10 साल तक भूल जाते हैं। और अब एक चौंकाने वाली सूचना और दे देता हूं आपको। ट्राई की तरफ से दिसंबर महीने का जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक देश में जियो के 46.51 करोड़ यूज़र हैं, यानी सबसे ज़्यादा जियो के यूज़र। वहीं एयरटेल के 38 करोड़ 53 लाख और वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ 72 लाख और बीएसएनएल के सिर्फ 9 करोड़ 17 लाख। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए, सबसे कम बीएसएनएल के यूज़र हैं जबकि इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर बाकी कंपनियां कितने आगे निकल गई हैं। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल का है और आगे वो कंपनियां निकल गई जिन्होंने बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद दी है। अचरज की बात यह है कि 10 साल तक दाहिने हाथ को पता ही नहीं चला कि बायां हाथ कर क्या रहा है। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि सरकारी कंपनियां कैसे बीमारू कंपनियों में बदल जाती हैं और नुकसान किसका होता है। जाहिर है आम आदमी का, हमारे और आपके पैसे का। जाहिर है सरकार को चाहिए कि 2014 से लेकर 2024 तक बीएसएनएल के जो भी कंसर्न्ड बड़े अफसर हों उन्हें जांच के घेरे में ले और एक एक पैसे की वसूली उनकी जेब से करे। हमें उम्मीद भी है कि ऐसा जल्दी ही होगा भी। खैर, ये चैनल आपको अगर ठीक लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कंटेंट कैसा लगा। अगले शो में फिर मिलेंगे इंडियन डायरीज़ के किसी और पन्ने को लेकर जिसे शायद आपने पढ़ा ना हो।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।